नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव के नतीजे भले 8 तारीख को आ गए हों, मगर नतीजों को लेकर बवाल आज तक जारी है। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है, बवाल यह है कि कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए, बल्कि छल से हरियाणा विधानसभा का चुनाव जीता है। और छल से के साथ साथ यह भी कहा जा सकता है कि चुनाव को जीता नहीं बल्कि लूटा है। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि ईवीएम के अंदर छेड़छाड़ की गई है, ईवीएम को हैक किया गया है या ईवीएम को बदला गया है। और कांग्रेस की ओर से इलेक्शन कमीशन को शिकायत भी दी गई है, जिस शिकायत के अंदर उसने 20 विधानसभा क्षेत्रों को सूचीबद्ध करके और यह कहा है कि इन 20 विधानसभा क्षेत्रों में गड़बड़ी की संभावना है नतीजों को लेकर और इनकी दोबारा रिकाउंटिंग होनी चाहिए, दोबारा मतगणना यहां पर होनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं का तर्क है कि कुछ मशीनों की बैटरी जो है वो 99% पाई गई है। आखिर जो 5 तारीख को जिन मशीनों को पूरा दिन प्रयोग में लाया गया हो और उसके 3 दिन बाद भी उनकी बैटरी आखिर 99% कैसे रह सकती है। और इसके साथ साथ कांग्रेस के नेताओं का आरोप यह है कि जिन ईवीएम्स की बैटरी 99% पाई गई है उनके अंदर आखिर भाजपा को 80% या 70% अकेले वोट कैसे मिल रही हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, बल्कि ये प्री प्लान कांग्रेस की ओर से माना जा रहा है कि ये सब कुछ पहले से ही प्री प्लान था, ये सब कुछ पहले से ही तैयारी थी। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि आखिर मुख्यमंत्री को कैसे पता था। मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी, उनके बयान को कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता कोट कर रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री ने पहले ऐसे क्यों कहा कि सारी तैयारियां, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं और हम पूर्ण बहुमत से आएंगे और कांग्रेस फिर ईवीएम पर सवाल उठाएगी। ये मुख्यमंत्री को लेकर भी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। उसके अलावा कांग्रेस के नेताओं का यह भी कहना है कि जो मॉक ड्रिल की वोट है वो भी बीजेपी उम्मीदवार के खाते के अंदर जोड़ी गई, उनको डिलीट या मशीन को नहीं बदला गया। इसके अलावा जो कांग्रेस के नेता हैं उनका यह कहना है कि इस इलेक्शन के अंदर पारदर्शिता बिल्कुल नहीं बरती गई। इस इलेक्शन के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी जो हार रही थी उसने आंकड़ों के साथ या उसने ईवीएम के साथ या उसने नतीजों के साथ छेड़छाड़ करके और कांग्रेस की जीत को हार में बदल दिया। मगर इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इन सब से बेफिक्र होकर अपनी जो शपथ है, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के अंदर जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। और जो छिटपुट बयान आ रहे हैं बीजेपी के नेताओं के, उनका यह कहना है कि कांग्रेस के नेताओं की आपसी लड़ाई थी जिसको लेकर वो चुनाव हार गए। कांग्रेस के बागियों ने ही कांग्रेस को चुनाव हराया है, उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। बीजेपी ने ना ईवीएम से छेड़खानी की है, ना किसी और मशीनी तंत्र का प्रयोग किया गया है, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो जनता के मैंडेट से जीती है और कांग्रेस के जो आरोप है वो बेबुनियाद है। आखिर कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन कमीशन को जो शिकायत दी गई है, उस शिकायत को जो इलेक्शन कमीशन है वो किस नजरिए से देखता है। जो कांग्रेस की ओर से साक्ष्य दिए गए हैं उन साक्ष्यों को आखिर जो इलेक्शन कमीशन है वो कितना पुख्ता समझता है। और अगर उन साक्ष्यों को इलेक्शन कमीशन पुख्ता समझता है तो क्या फिर जो कांग्रेस की मांग है कि 20 सीटों पर जो छेड़खानी हुई है नतीजों को लेकर, ईवीएम को लेकर, वहां पर रिकाउंटिंग या मतगणना, दोबारा मतगणना हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। आखिर इलेक्शन कमीशन क्या स्टेप उठाएगा वो देखने वाली बात रहेगी। ये एक पक्ष है कांग्रेस का, जो आरोपों का पक्ष है, और कांग्रेस जिसके अंदर कह रही है कि हमारे साथ छल हुआ है और जो चुनाव हम जीत रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी ने गड़बड़ी करके चुनाव हराने का हमें काम किया है। मगर इसके अलावा जो मशीनी दुरुपयोग है उसको अलग कर दिया जाए और जो कांग्रेस की हार का, अगर इस मशीनी दुरुपयोग को अलग हटाकर, आरोपों को अलग हटाकर अगर हार का दूसरे तरीके से विश्लेषण किया जाए तो उस विश्लेषण के अंदर जो सबसे बड़ा हार का कारण सामने आता है वो आता है कांग्रेस के नेताओं की आपसी फूट का। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो कारण सामने आता है कि कांग्रेस के जो बागी थे उन्होंने ही अपने नेताओं को चुनाव हराया है, उन्होंने ही कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनको चुनाव हराया है। खाली या कुल 23,000 वोटों के, लगभग 23,000 वोटों के मार्जिन से कांग्रेस 8 सीटें हार गई। कहीं पर कांग्रेस 1900 के मार्जिन से हारी, कहीं पर कांग्रेस 2200-2300 के मार्जिन से हारी, किसी सीट पर कांग्रेस 2800 के मार्जिन से हारी, किसी सीट पर कांग्रेस 3100, किसी सीट पर कांग्रेस 4000, 4800, 5000, थोड़े थोड़े मार्जिन से कांग्रेस लगभग 20 सीटों पर हार गई। और अगर
कुल 23 सीटों का, कुल मैंने 23,000 वोटों का जिक्र किया। अगर 23,000 वोट 8 सीटों पर और आ जाते तो कांग्रेस की स्थिति 45 होती और भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो, उनका जो आंकड़ा है वो 48 नहीं रहता बल्कि कम आ जाता। और आंकड़ों की अगर बात की जाए तो मैं आपको फिर दोहरा दूं कि 48 सीटें जो वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, 37 सीटें वो कांग्रेस ने जीती हैं, 3 सीटों पर इंडिपेंडेंट विजयी रहे हैं और 2 सीटों पर जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं की आपसी फूट थी, जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं का आपसी समन्वय नहीं था, जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपने ही नेताओं के खिलाफ बयान दे रहे थे, मुख्यमंत्री को लेकर खींचतान चल रही थी, और जिस तरीके से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन से अपने घरों में बैठे रहे, प्रचार नहीं किया और मीडिया को इस तरीके से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते रहे, जिससे जो कांग्रेस है उसको चुनाव के अंदर, नतीजों के अंदर नुकसान उठाना पड़ा। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या एग्जिट पोल वाले हैं या बड़े बड़े जो पत्रकार हैं या जो बड़े बड़े विश्लेषक हैं, उनको आज भी ये हजम नहीं हो रहा कि आखिर भाजपा जीती तो जीती कैसे, क्योंकि एग्जिट पोल भाजपा के पक्ष में नहीं थे, ओपिनियन पोल भाजपा के पक्ष में नहीं थे और बहुत सारे क्या तमाम चैनल्स के अगर आंकड़े उठा ले जाए, रिकॉर्ड उठा लिया जाए तो ऐसा एक भी चैनल नहीं था, ऐसा एक भी सर्वे कंपनी, ऐसी एक भी रिपोर्ट नहीं थी एग्जिट पोल की या ओपिनियन पोल की कि जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें या बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा। अगर उसके बावजूद एकाएक भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से बाउंस बैक होके आई, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा छुआ कि वो सब कुछ चमत्कारी लगने लगा, वो सब कुछ जादुई लगने लगा। जिस तरीके से कांग्रेस के ही बड़े नेता, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर कुमारी शैलजा हो, जिस तरीके से पूरे चुनाव के अंदर उनके बीच में खींचातान चलती रही और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कुमारी शैलजा के बयानों को लेकर अपना प्रचार करती रही, दलितों के वोट को बीजेपी की ओर पोलराइज करने की कोशिश करती रही, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी मुहिम के अंदर, अपने अभियान के अंदर कामयाब हो गई और कांग्रेस कहीं ना कहीं जीती हुई बाजी भी हार गई। मैं थोड़ा सा विस्तार से और बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के नेताओं की लड़ाई शुरू हुई, वो लड़ाई शुरू हुई अंबाला कैंट की सीट को लेकर। अंबाला कैंट की सीट पर जो चित्रा सरवारा है, जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी और दूसरे नंबर पर रही, केवल 7,000 वोटों से चुनाव वो हारी। उनकी टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते थे कि उनको टिकट मिले, मगर कुमारी शैलजा इस बात पर अड़ गई कि नहीं, एक घर से 2 टिकट नहीं हो सकती, क्योंकि जो चित्रा सरवारा के पिता हैं वो खुद अंबाला सिटी से, निर्मल सिंह, वो चुनाव लड़ रहे थे और इसी को जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने क्राइटेरिया मानकर और चित्रा सरवारा को टिकट नहीं दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहीं ना कहीं इस बात को अहम का सवाल बना लिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर जो दूसरी सीट जहां पर कुमारी शैलजा अपने प्रत्याशियों को टिकट दिलाना चाह रही थी, अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलाना चाह रही थी, वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके उम्मीदवारों को टिकट नहीं देने दी और इस तरीके से एक दूसरे से बदला लेने की होड़ लग गई। और उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे जो नेता हैं वो बागी हो गए, बहुत सारे ऐसे नेता जिनको टिकट मिलनी चाहिए थी वो उनको टिकट नहीं मिल पाई और वो लोग बागी हो गए। कुछ बागियों ने चुनाव लड़े और कुछ बागियों ने फिर प्रतिस्पर्धा के अंदर और जो खुंदक है वो कांग्रेस से निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की मदद करनी शुरू कर दी। जो मोटे मोटे मैंने कारण बताए जिन कारणों से कांग्रेस पार्टी हारी है। इसके अलावा आपके पास अगर कोई रीजन है, इसके अलावा आपका क्या सोचना है, क्या आपका यह मानना है कि ईवीएम के अंदर छेड़छाड़ से बीजेपी जीती है, या फिर आपका यह मानना है कि नहीं, कांग्रेस के नेताओं की आपसी लड़ाई से कांग्रेस हार गई है, तो मुझे जरूर बताएं, मुझे जरूर सूचित करें आपका क्या मानना है, क्योंकि जनता जनार्दन की राय ही सर्वोपरि होती है। जो जनता चाहती है वही होता है, जो पब्लिक कहती है या पब्लिक चाहती है वही होता है। आज के लिए बस इतना ही, मुझ तक अपनी राय जरूर पहुंचाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी पॉलिटिकल अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।